पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। मनुष्य के आचरण में वो बात आती है जिसको ये महत्व दे देता है। तो संसार में अधिक महत्व किस बात का है, इस बात को समझना चाहिए। मैं वो बात बताता हूँ जिस तरफ प्राय बहुत भाइयों का ध्यान नहीं है। आप धन संपत्ति को महत्व अधिक देते हैं, परंतु महत्व देना चाहिए मानव शरीर के समय का। समय को महत्व देना चाहिए। हमारी जो श्वास है, हम जी रहे हैं, ये समय है, इसको महत्व देना चाहिए। क्योंकि समय दे करके हम धन खरीद सकते हैं, समय देकर हम विद्वान बन सकते हैं, समय देकर हम बड़े प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और तो क्या कहे, मानव जीवन का समय अगर दिया जाए तो भगवत प्राप्ति कर लें। भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान भी जिसको कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि बन सकते हैं। कितना ऊंचा दर्जा हमारा हो सकता है। अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले, पालन करने वाले, सबका संहार करने वाले सर्वोपरि परमात्मा, जिसके समान दूसरा कोई बड़ा है ही नहीं, न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्र ये प्रतिभा प्रभाव, जिसका अपार असीम प्रभाव है, त्रिलोकी में कोई उनके समान हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होगा नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे परमात्मा भी अगर मनुष्य शरीर का समय लगाकर चिंतन किया जाए तो वे वश में हो जाए। वश में होते आए भगवान भगत के वश में होते आए। किसके भगत के? भगत कौन? कि जिसने अपना समय भगवान के चरणों में लगाया है। तो आपका समय कितना कीमती है, कितने इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वो समय आपका निरर्थक जाता है, इसकी समान हानि नहीं है। सा हानि तदमहत छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतित। ये जो सत्संग का समारोह है, हम इकट्ठे होकर जो सत्संग करते हैं, ये क्या है? ये एक प्रकाश है। जैसे अंधेरे में दिखता नहीं, अभी बत्ती चली गई थी तो दिखना वैसे नहीं, बंद हो गया, और बत्ती आते ही साफ साफ दिखने लग जाती है वस्तु। इस वजह से सत्संग के करने से एक भीतर में प्रकाश पैदा होता है, जिस प्रकाश में हमारी जीवनचर्या अच्छी चलती है, बहुत विशेष हम लाभ ले लेते हैं, ऐसा प्रकाश मिलता है। वो एक प्रकाश है कि हम महत्व उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों को देते हैं। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों में महत्व है तो मनुष्य की उम्र का है।
हमारे जीवन का समय है, इस समय की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। समय की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान रुपये पैसों की तरफ है, पदार्थों की तरफ है, व्यक्तियों की तरफ है, गुणों की तरफ है, कई बातों की तरफ है। परंतु वास्तव में इन सबका आधार हमारे मनुष्य जीवन का समय है। ये खास बात है। आप कृपा कर ध्यान दें कि हम जीवन का समय लगाए तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते। एक संत थे, तो वो पहुंचे एक धनी के पास। वो बीमार था। लोगों ने कहा कि महाराज वहां चलो, भावना लोगों को दर्शन दो, बीमार है। वो था पैसों वाला का। तो वहां बातें चली तो वो पैसे वाला बोला कि महाराज पैसों से सब कुछ मिलता है। तो वो संत बोले भी सब कुछ मिलता है, परंतु लोकी में जो ये महात्मा है, तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष नहीं मिलते। वो कहते कई महात्माओं को मैं हाजिर कर दूं, तो कई महात्मा वही हाजिर होंगे जो पैसे के गुलाम होंगे। उनको पैसों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो, परंतु इन पैसों से ऊंचे उठे हुए पुरुष होते हैं, जिनकी दृष्टि में लौकिक पदार्थ ये कोई महत्व नहीं रखते। रुपये पैसे, मान आदर सत्कार, बढ़ाई, आराम, भोग, ये कोई महत्व नहीं रखते। ऐसे तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है, वे पैसों के द्वारा नहीं मिलते, और पैसों के द्वारा मिलते हैं वो पैसों के गुलाम होंगे। आप ध्यान दें मेरी बात की तरफ। ये अगर 100 रुपये में मिलती हो तो 100 रुपयों से कम कीमती होगी। क्यों? दुकानदार के अगर 100 रुपये लगे तो आपको 100 रुपये में कैसे देगा? कुछ भी चीज आप खरीदोगे तो जितने में खरीदी जाए उससे वो कम कीमत की होगी, और कम कीमत के बिना उस पर आपका अधिकार नहीं हो सकता। जैसे विद्वान विजय कर सकता है तो मूर्ख पर कर सकता है, बलवान विजय करता है तो निर्बल कर पड़ सकता है, योग्यता से बड़ा होता है तो अयोग्य पर वो इतना बड़ा हो सकता है। मानो कमजोर वस्तु पर जोर का बल चलता है, अपने से बलवान पर हमारा बल नहीं चलता। तो वस्तु के बदले, किसी क्रिया के बदले जो चीज मिलती है वो उस वस्तु से, क्रिया से कम कीमती होती। अधिक कीमती चीज थोड़ी कीमत के वश में नहीं होता। ख्याल में आ गया ना? हमारे में योग्यता होगी अधिक तो कम योग्यता वाले पर हमारा अधिकार होगा, हमारे से अधिक योग्यता वाले पर हमारा अधिकार नहीं होगा। और परमात्मा है सर्वोपरि, तो उस पर अधिकार हमारा कैसे होगा? उससे ज्यादा होगी तो कीमत से चीज वो मिलेगी जो कीमत से कम कीमती होगी। तो समय लगाने से हमें क्या मिल जाते हैं? तो समय लगाने से सज्जनों, आपने ख्याल किया होगा कि नहीं किया होगा आप जाने, परंतु समय इतना कीमती है कि ये लगाया जाए तो भगवान भस्म हो जाए।